हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल स्टडीज। सो आज है 13 सितंबर और अभी मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ और मैं टू डू लिस्ट इस लूज पेपर शीट से बनाऊंगी। वैसे मैं इतने बड़े शीट्स पे इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे 2 हफ्ते का टू डू लिस्ट बनाना है और इसमें मैं मेंशन करूँगी कि मुझे एवरी डे क्या क्या करना है। वैसे तो मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप में एनरोल की हूँ तो वहाँ से मुझे सारे टारगेट्स वगैरह मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं उन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रही हूँ और मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद के लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड की कि मैं अपने 2 वीक्स का टारगेट बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ 7.5 मंथ्स ही बचे हैं नीट के लिए और वैसे तो ये मेरे लिए एकदम ही लास्ट अटेम्प्ट है और इस साल मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए अपनी एक सीट पक्की करनी ही है। तो इसलिए अभी मैं किसी भी बात का रिस्क नहीं ले सकती हूँ, जो भी करना है वो करना ही होगा। तो इसमें मैंने सारे डेट्स मेंशन की हूँ और फिर मुझे कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं वो, और मैं एवरी डे उन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ, जैसे मुझे किस दिन कौन सा लेक्चर देखना है और उसके अलावा डीपीपी पीवाईक्यू एनसीईआरटी क्या करना है वो भी मेंशन की हूँ और एंड डेज में मुझे इन सारे चैप्टर्स का किस दिन कौन सा रिविजन करना है वो भी मेंशन की हूँ। तो अभी मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया हूँ और अभी मैं खजाना सेक्शन में से अलग पांडे सर के लेक्चर्स देखूंगी और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू चैप्टर सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 1। तो मुझे हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए थे शॉर्ट नोट्स के लिए कि अपने शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। तो मैंने डिसाइड किया कि दिसंबर फर्स्ट वीक में जब मेरी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और मेरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको अपने सारे शॉर्ट नोट्स का एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। भी शेयर करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो कंप्लीट है मैं उसमें भी थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड करती रहती हूँ। तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैं आपको सारे शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी मैं लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ सेंटर ऑफ मास का। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर नंबर 2। तो अभी मेरे फिजिक्स के दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो इसलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बायोलॉजी। और मैंने लेक्चर देखते देखते साथ में साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी सॉल्व की थी। तो ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस थे दोनों लेक्चर्स में, तो वो भी सॉल्व करके हो चुका है। और अभी जो मैंने अपने 2 वीक्स का प्लान बनाई उसके अकॉर्डिंग आज मुझे करना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर। तो मुझे नेक्स्ट वीक तक पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है, ट्रांसपोर्ट, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पीजीए। तो मैंने इन 5 चैप्टर के लिए 2-2 दिन असाइन की हूँ और आज मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से स्टार्ट की हूँ। आज मैं इसको हाफ कंप्लीट करूंगी और कल हाफ कंप्लीट करूंगी। तो इस चैप्टर में टोटल 6 लेक्चर्स थे तो मैं फर्स्ट 3 लेक्चर्स तक पढ़ने वाली हूँ आज। तो अभी मैं इसके क्लास नोट्स पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने लेक्चर नंबर 1 तक के सारे नोट्स को रिवाइज कर ली हूँ और मेरी आदत है कि मैं रिवीजन करते वक्त एकदम लिख लिख कर रिवाइज करती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले रिवीजन की और उसके बाद एक सेपरेट नोटबुक पे रिकॉल की कि मुझे जो भी याद हुआ है और उसे नोट डाउन की विद ब्लैक पेन और जो भी मैंने मिस आउट कर दी उसे करेक्ट की विद ब्लू पेन। तो मुझे वो चैप्टर पढ़ते वक्त ही पता चल गया कि मुझे इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स याद हो रहे हैं और कौन से याद नहीं हो रहे हैं। और यही सारी मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट से पहले रिवाइज करने के लिए। तो मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 का भी इसी तरीके से रिवीजन की। वैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बट काफ़ी इफेक्टिव वे है रिवीजन के लिए। तो अभी मेरे सारे नोट्स रिवाइज करके हो चुके हैं तो इसलिए मैं भी इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करने वाली हूँ और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो अभी मैंने सिर्फ हाफ एनसीईआरटी रीड की हूँ और अभी मैं इस हाफ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ विद नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। वैसे अगर मैं सिर्फ एक भी पेज पढ़ी होती तो भी मैं इस ऐप में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाती उस पेजेस के, बिकॉज इस ऐप में हर पेज से क्वेश्चन सेपरेटली अरेंज्ड है और इसमें क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसके परचेज पे मुझे अंडरलाइन एनसीईआरटी की पीडीएफ भी मिले हैं हर चैप्टर्स के, जिसके अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज बन सकते हैं या फिर बने हैं। और इस ऐप को हम कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हैं और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की क्वेश्चंस अवेलेबल है और इसके हर क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, वो भी 3 फॉर्म में, रिटन, ऑडियो और वीडियो सॉल्यूशंस।
और अगर इन केस आपको ये ऐप पसंद नहीं आता है, वैसे तो होगा नहीं, बट फिर भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपको पूरा अमाउंट विद इन 3 डेज रिफंड हो जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो इसलिए भी सपोर्ट टीम का मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप और नीट प्रेप एसेंशियल का एक टैगलाइन भी है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यहीं से। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज दिस ऐप बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं कल बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद सो गई थी। तो मैंने जो 4 लेक्चर्स का पर डे टारगेट था उसमें से फिजिक्स के 2 लेक्चर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स अभी बाकी हैं। तो अभी मैं सबसे पहले वही करने वाली हूँ। और मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे 2 लेक्चर्स मिस हो सकते हैं, बिकॉज मैंने अपनी स्टडीज़ कल आफ्टरनून में स्टार्ट की थी, तो इसलिए मैंने आज का टारगेट छोटा ही रखी हूँ। तो मुझे आज 2 लेक्चर कल के करने हैं केमिस्ट्री के, और आज के 3 लेक्चर्स करने हैं, तो मतलब टोटल 5 लेक्चर्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। और केमिस्ट्री में जो मुझे 2 लेक्चर्स करने हैं वो हैं एस ब्लॉक चैप्टर से। तो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 देखने से। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मुझे आज कल का बचा हुआ थोड़ा सा टारगेट और आज का भी पूरा टारगेट कंप्लीट करना था, इसलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। और आज सुबह से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम भी इतना ठंडा हो गया था। वैसे कुछ दिनों से मुंबई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो अब बारिश हो रही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी 1 वीक बाद मेरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकती हूँ। वैसे मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स थोड़े वीक है, तो मैं उसका भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करती रहूँगी अलॉन्ग विद द फिजिकल केमिस्ट्री। तो अभी मेरा एस ब्लॉक का लेक्चर देख के कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अभी सेंटर ऑफ मास की डीपीपी स्टार्ट करने वाली हूँ, डीपीपी 1 और 2। तो मैंने डीपीपी 1 पूरी कंप्लीट कर दी, और मैंने जब डीपीपी 2 स्टार्ट की तो मैं उसके हाफ ही क्वेश्चंस कर पाई, बिकॉज उसमें कुछ क्वेश्चंस आगे के कॉन्सेप्ट के थे, तो मैं वो बाद में सॉल्व करूँगी। तो ये है मेरी डीपीपी 1 जो मैंने पूरी कम्प्लीटली सॉल्व कर दी, और अभी फर्स्ट डे की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और आप लोगों को भी ऐसे ही टारगेट्स बनाने चाहिए, और जब ऐसे टारगेट्स बनाओ एटलीस्ट 1 वीक का, तब बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको उस वीक में एक दिन पूरा फ्री रखना है, ताकि बिकॉज हर दिन सारे टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते, तो आपको एक दिन फ्री रखना है कि जो भी छूट गया आप उस दिन कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गए 13 सितंबर के सारे टारगेट्स कंप्लीट। अब आज 14 सितंबर के सारे टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, तो मैं फटाफट से फ्रेश हो जाती हूँ और फिर उसे कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू ब्लिसफुल स्टडी। बाय।